गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज पुनः हम लोग 50 जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न का अभ्यास करें। मेरे साथ जुड़िए और एक एक क्वेश्चन को आप समझते भी चलिए और याद भी रखने का कोशिश करिएगा। और सभी के सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही हैं, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, किसमें हुआ, तो परवर्ती काल में उसका उपयोग होने लगा सिक्का के रूप में, है ना। किसके रूप में? सिक्का के रूप में होने लगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? वही क्वेश्चन है लगभग। निष्क जो है बच्चों वो पहना जाता था कहाँ? गला में। कहाँ पहना जाता? ऐसे भी आज के डेट में आभूषण कहाँ लोग पहनते हैं? ऐसे तो महिलाएं लोग हर जगह पहनती है कि नहीं है? कान में, नाक में, हर जगह। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है वो किस अंग का आभूषण था? तो गला का था। और आभूषण को क्या कहा जाता था? देखिए निष्क, है ना। सोने के आभूषण को, सोने का आभूषण, हाँ सोने के आभूषण को निष्क कहा जाता। हाँ ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वैदिक काल में सोने का जो आभूषण था उसको किस नाम से जानते थे? निष्क के नाम से जानते हैं। प्राचीन भारत में निशाका को ही निष्क कहते हैं। निशाका को ही निष्क कहते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्णाभूषण। निशाका मतलब सोने का आभूषण, स्वर्णाभूषण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। ये बोगस कोई क्यों महत्वपूर्ण है? तो 4 ऑप्शन है, आप पढ़िए। कहता है यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, यानी इसका उत्तर होगा बी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ईरान से भारत आने की सूचना कौन देता है? तो यही देता है बोगस कोई अभिलेख, राइट। अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट है 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, प्राप्त हुआ है कहां से? तो बोगस कोई से ही। बोगस कोई से संबंधित देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है। ये कब का अभिलेख है? 14वीं सदी ईसा पूर्व का अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, और वो कौन सा है? तो बोगस कोई। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेक माधव से संबंधित ऋषि थे। ये ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम रहुगन। ऋषि गौतम रहुगन थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेक माधव से संबंधित ऋषि थे। वो ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम रहुगुन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? धूर मतलब मेन, हब, जिसे आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं, है ना। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो वो था कुरु और पंचाल। पूरी तरह से ये नगरी मतलब नगर के रूप में था, मेन यही धुरी था, हब था, है ना, कुरु और पंचाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों क्या कर रहे हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है, कहाँ हुआ है? जानते हैं आप लोग? किसमें हुआ है बताइए? हाँ, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है बच्चों? ऋग्वेद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो था
प्रकृति पूजा और यज्ञ? नहीं, यानी आंसर सी होना चाहिए। गुड, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो जनता किसमें विश्वास करता था भाई? एक तो ऋग्वैदिक काल में प्रकृति की पूजा होती ही थी, और बलि और कर्मकांड में भी ज़्यादा, जो यजुर्वेद में आपको देखने को मिलता है ना, तो बलि एवं कर्मकांड होना चाहिए। यस, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है बच्चों, वो लड़ा गया था परुस्नी नदी। इसी का आधुनिक नाम रावी नदी है। अभी वर्तमान में ये किस नदी के नाम से जाना जाता है? रावी नदी के नाम से। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो ये नदी है सरस्वती। सबसे पवित्र नदी भी यही था ऋग्वेद में, सरस्वती। नहीं? ओके। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो इसमें क्या होना चाहिए बच्चों? इसमें कृषि। ऐसे आप पढ़ते होंगे कि इस समय पशुपालन भी था, तो पशुपालन नहीं है तो आप क्या, कृषि और पशुपालन दोनों हो जाता है ना। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो था वो कृषि था, और उस समय लोग पशुपालन पे भी ज़्यादा ध्यान देते थे, है ना। पशुपालन रहे तो वो भी सही हो सकता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त होता है? तो यव जो है वो जौ के लिए होता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो पनी जो थे वो पनी व्यापारी थे। पनी क्या था? वो एक व्यापारी था, है ना। व्यापारी को ही क्या कहते थे? पनी कहते थे। चलिए अगला जो है क्वेश्चन देखा जाए क्या है बच्चों। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में जो शासन प्रणाली सबसे ज़्यादा फेमस था वो था वंश परंपरागत राजतंत्र। वंश परंपरागत राजतंत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। वैदिक युगीन सभा जो थी वो क्या थी? वो मंत्री परिषद कहलाती थी। सभा क्या कहलाती थी? मंत्री परिषद कहलाती थी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इस वेद का नाम है अथर्ववेद। क्या नाम है? अथर्ववेद। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो न्यायिक कार्यों से जो संबंधित थी उसको सभा ही कहा जाता था, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। ये मिलता है अथर्ववेद में, है ना। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान अथर्ववेद में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ऋग्वैदिक धर्म जो था वो था बहुदेववादी। वो क्या था? बहुदेववादी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो सूक्त समर्पित किया गया है वो किसको? इंद्र को किया गया है। और इंद्र को कितना किया गया है? 250 किया गया है। और इंद्र के बाद अग्नि आता है, अग्नि को किया गया है 200। नहीं, यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो युद्ध देवता जो है वो इंद्र को ही कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो सर्वाधिक मंत्र जो है वो अभी आपने पढ़ा कि 250 सूक्त जो है वो इंद्र के लिए और उसके बाद 200 अग्नि के लिए। तो इंद्र के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण देवता था वो अग्नि ही था, है ना। तो इसमें इंद्र नहीं है तो अग्नि ही मारा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन चल रहा है, अलग अलग एग्जाम में पूछा है, तो सभी क्वेश्चन को लेंगे तो शायद आपका ज़्यादा ही क्वेश्चन की भाषा पे पकड़ बनेगा और याद भी ज़्यादा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर छोड़िए। 4 कूट दिए गए हैं, क्या मतलब 4 स्टेटमेंट हैं आपके सामने। झंझावत के देवता था, ये किसके बारे में, इंद्र के विषय में जानकारी दे रहा है। झंझावत के देवता, झंझावत मतलब जानते हैं क्या, युद्ध वगैरह है ना, जो मतलब क्या चले, झंझावत किसको कहते हैं, वज्र, अच्छा वज्र जो यूज करते थे, है ना, तो युद्ध से ही संबंधित है, तो वो युद्ध के देवता थे, मतलब एक भी सही है, राइट। पापियों को दंड देते थे, ये भी सही है, पापी को वो दंड भी देते हैं, इसका भी जिक्र किया गया है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक नहीं थे वो, और वर्षा के देवता तो वो थे ही। तो 1 2 4 सही है, ऑप्शन में 1 2 4 है कहीं पे, नहीं है, तब क्या करें, 1 4 के साथ भी जा सकते हो, 2 4 भी हो सकते हैं, 2 4 भी सही है, तो इसमें तो कंफ्यूजन है, नहीं इसमें तो कंफ्यूजन है ना, फिर पापियों को दंड देते ही थे। और ये नैतिक व्यवस्था के संरक्षण वरुण को शायद किसको कहा जाता था पता है, कोई वरुण देवता थे ना कोई, उन्हें शायद नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, तो इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है कि ऑप्शन 1 2 4 भी सही है, लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या दिया जाए, डी या सी, डी देंगे, तो इसका मतलब आप इसमें से 1 को मतलब शामिल करते हैं और 2 को हटाते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों ये कन्फ्यूज़न मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा सीटिंग है ना, तो इसमें हम छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 भी सही है, 2 भी सही है और 4 भी सही है, 1 2 4 तीनों सही है। तो इस आधार पर, ऑप्शन के आधार पर कोई ऐसा खास नहीं दिख रहा है, कभी कभी ऐसा ऑप्शन हो जाता है ना, क्योंकि सी में 2 4 भी नज़र आ रहा है और उसमें 1 4 भी नज़र आ रहा है, राइट। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप रखिए, बस नॉलेज गेन रखिए कि हम 1 2 4 इसमें सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता था, तो युद्ध का देवता भाई अभी पढ़ा इंद्र ही था। अगला क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र जो है वो बहुत ही फेमस ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसको समर्पित है जानते हैं, किस देवता को, गायत्री मंत्र सूर्य देवता। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, विश्वामित्र ने किया था, यश। अगला प्रश्न बच्चों, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, ये सभी के सभी संकेतक हैं किसके, पुराणों के। ये किसके हैं, पुराणों के, नहीं। चलिए अगला, नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो श्रीमद् भागवत गीता जो है वो मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। अगला है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो महाभारत को मूलतः जय संहिता के नाम से जानते हैं, महाभारत को ही जय संहिता कहते हैं। अगला, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, तो ये था वासुकी। कौन था, वासुकी था। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, तो अछूत की अवधारणा जो है वो धर्मशास्त्र के समय में सबसे ज़्यादा वो है ना उद्धृत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद, नहीं मुंडकोपनिषद से लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है
ये है मूलतः किससे? उपनिषद से ना, ये किससे है? उपनिषद से। तमसो माँ, अच्छा तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब समझते हैं? अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलना, है ना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये कथन किससे है? उपनिषद से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, यह है छांदोग्य उपनिषद। किसमें? छांदोग्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? इसमें से उसका कोई भी नाम नहीं है। घोड़े का नाम जानते हैं क्या? क्या नाम है? क्या नाम है उसका? नाम देखिए ना, मैं बता देता हूँ। देखे देखे, लाइए उसका नाम है, बच्चों को लिख देता हूँ, लाइए कोई बात नहीं। श्वेत घोड़ा की यदि नाम की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, थोड़ा सा मैं लिखता हूँ। देखो, नाम है श्वेताश्वतर उपनिषद, है ना, उपनिषद, राइट, ये नाम। ओके, तो यदि आप याद रख सकते हैं तो इसको याद रखिए, है ना। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? तो और देखिए ना, इस मीनिंग से यदि ये रहता तो बच्चे ऐसे भी, श्वेत मतलब सफ़ेद उजला होता है, तो उसी से संबंधित नाम भी है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। इसलिए लिख दिए कि बच्चों को याद भी रहना जरूरी है थोड़ा सा। चलो अगला देखो क्या है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, वैदिक कर्मकांड में होता जिसे आप होत्री भी समझते हैं, क्या होत्री भी ना, होत्री ये किससे? ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद में ऋचाओं को जो पढ़ता था उसे होत्री के नाम से जानते थे, नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। अवेस्ता किससे संबंधित है? ईरान से संबंधित है। अगला देखा जाए, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो अघन्या माना गया है गाय को। अघन्या किसको माना गया? हाँ, गाय को वध नहीं करने योग्य माना जाता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में गाय को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो कुल, वंश और गोत्र एक परिवार का है, और ये कोष जो क्या है कोष? कोष भंडार से संबंधित, यस। और ये सभी परिवार से, ये तीनों एक परिवार से हैं। कुल, वंश और गोत्र परिवार में ही आता है, और ये जो है कोष एक भंडार के रूप में, है ना। तो ये डिफरेंट ही पहचाना था, है ना, शेष 3 में से नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16 होती है। कितनी होती है बच्चों? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो इस अध्यापक को कहते थे हम लोग उपाध्याय। क्या कहते थे? उपाध्याय के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। किससे? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र को ही पुरंदर भी बोला जाता है ना। पुरंदर जो है इंद्र के लिए यूज किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है वो है सुलभ सूत्र। कौन सा? सुलभ सूत्र, राइट। फिर आगे देखिए, दैट इज कंप्लीट। तो ये थे बच्चों आप सभी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बच्चों ये संग्रह कलेक्शन आप सभी के लिए मैं ला रहा हूँ,
आप सभी के लिए थोड़ा सा मदद कर रहा हूँ, जिससे कि इस वीडियो को देख के आप सभी शायद 50 क्वेश्चन डेली आप याद कर पाएँ। यही हमारा छोटा सा योगदान है, और शायद यदि आप देखेंगे कंटिन्यू तो मुझे विश्वास है कि आपका जी के बहुत अच्छा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बच्चों लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए। हमारे चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे वीडियो को देख के उसका फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू सो मच।